अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहन भाइयों, उत्तर प्रदेश में प्राइमरी टीचर्स की जिंदगी जहन्नुम हो गई है। उनके सिर पर पढ़ाई के अलावा इतनी तरह के बोझ और इतने काम, कुछ इज्जतदार काम और कुछ बेहद ही बेइज्जती भरे काम उनको सौंपे जा रहे हैं, जिसकी वजह से ना वो अपने आत्मसम्मान को बचा पा रहे हैं और ना वो पढ़ाई के काम को ठीक कर पा रहे हैं, ना वो अपनी ज़िंदगी में अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों को या अपने दोस्तों को समय दे पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में प्राइमरी टीचर होना अपने आप में एक बहुत बड़ी सज़ा बनती जा रही है। ये मसला बहुत बड़ा और व्यापक है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसकी कोई चर्चा ही नहीं करता कि आखिर मास्टर साहब इतनी तकलीफ़ में क्यों हैं, और अगर हैं तो इससे हमारी आपकी सबकी ज़िंदगी प्रभावित होगी, क्योंकि बच्चे सबके हैं और पढ़ाते वही हैं। कारण क्या है उत्तर प्रदेश में प्राइमरी टीचर्स की समस्या का, आज उस पर चर्चा करेंगे। बहनों भाई, उत्तर प्रदेश की शिक्षा जगत की एक कौम है प्राइमरी टीचर। उत्तर प्रदेश में इनकी तादाद 8-9 लाख के आसपास है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश के प्राइमरी टीचर के मास्टर साहब पढ़ाने के अलावा जितने भी काम हैं सब करते हैं। क्या क्या करते हैं मैं आपको गिनाऊंगा, कुछ एक बताऊंगा और फिर उसके बाद डिटेल बताऊंगा। जब ये सुबह आते हैं तो पहले सबकी डिजिटल अटेंडेंस भरते हैं। 36 तरह के ऐप हैं, 36 ऐप, उससे ज़्यादा ही होंगे, जिनको ये प्रतिदिन ऑनलाइन उस पर डेटा भरते हैं, तस्वीरें खींचते हैं, वीडियो बनाते हैं, अपनी जीपीएस लोकेशन देते हैं और भरते हैं। जब ये सब काम कर लेते हैं उसके बाद स्कूल में झाड़ू लगवाते हैं, बाथरूमों को साफ कराते हैं, फिर उसके बाद प्रार्थना सभा कराते हैं, उसके बाद ऑनलाइन सबके सारी डिटेल्स मुहैया कराते हैं, फिर वक्त बचा तो पढ़ाई, और उसके बाद मिड डे मील बनवाते हैं। मिड डे मील के बाद फिर रिपोर्टिंग होती है, और जब ये सब कर लिए होते हैं उसके बाद उनको जनगणना का काम, मतगणना का काम, SIR का काम, राष्ट्रीय कार्यक्रम कराए जाते हैं, ईंधन का इंतजाम, और फिर शाम को प्रधान जी कहते हैं कि मास्टर साहब सुबह बाज़ार से सब्जी और अनाज भी लेते आना, क्योंकि कल बनेगा क्या, अभी इसकी तैयारी नहीं है। इसके बाद BSA ABSA की चाकरी, प्रधान की अरौला, विधायक और बाकी अधिकारियों का, और मीडिया की हर समय लगे हुए कैमरे। ये तो वो काम है जो मैं आपको बता रहा था, लेकिन एक बहुत ही अपमानजनक काम इनको अलीगढ़ में सौंपा गया। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जनपद में प्राइमरी के टीचर्स को आवारा कुत्ते गिनने के काम में लगाया गया। बहन भाइयों, एक अध्यापक को इस तरह से काम में लगाया जाएगा तो क्या उसका कोई आत्मसम्मान बचेगा? वो कुत्ते गिनते घूमेगा? ये कौन लोग हैं जो इस तरह के आदेश देते हैं और अध्यापकों के आत्मसम्मान के साथ साथ हमारी मौजूदा और आने वाली पीढ़ी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? आखिर क्या कारण है कि प्राइमरी का एक टीचर, आपको पता है कितने का, मैं लिस्ट लेके आया हूं। प्राइमरी का एक टीचर 89 तरह के काम करता है, 89 काम में उसको लगाया गया। मतलब ये टीचर ना हो गया, सुपरमैन हो गया, शक्तिमान हो गया, और ऐसे लगता है कि इससे 50 आदमी का काम कराया जा रहा है। क्यों ऐसा किया जा रहा है? क्या उसकी कोई व्यक्तिगत जिंदगी नहीं है? और दूसरी बात, वो शिक्षा के काम में लगा है, अध्ययन और अध्यापन के काम में लगा हो, जो एक बहुत ही सीरियस बिजनेस है, जो बहुत ही पवित्र काम है। तो जब उसका ध्यान सारा दिन ये बेगारी में, चाकरी में, ऑनलाइन अपडेट्स करने में, वीडियो बनाने में, फोटो बनाने में और डेटा भेजने में उसका सारा वक्त जाएगा, और सारा दिन वो मिड डे मील से लेकर बाथरूम की सफाई तक कराएगा, तो फिर वो पढ़ाएगा कब? बहनों भाइयों, किसी से भी त्रासदी पूछे, इस समय प्राइमरी टीचर होना अभिशाप सा बन गया है। उनकी व्यक्तिगत जिंदगी खत्म हो गई है। 100 व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं बेसिक शिक्षा विभाग ने, जिनमें हर वक्त उनको प्रॉम्प्टली लाइवली ऑनलाइन होकर रिप्लाई भी करना है। 36 ऐप भरो, 100 से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप, और दिन भर की ये चाकरी करो, फिर पढ़ाएगा कब? फिर उसके बाद परफॉर्मेंस और पढ़ाई का प्रेशर, और ये सब कुछ ऑनलाइन अपडेट करना है। उत्तर प्रदेश में प्राइमरी टीचर को जड़ खरीद गुलाम बना दिया गया है। न उनकी कोई व्यथा सुनने को तैयार है, न उनसे कोई बात करने को तैयार है। सरकार की नज़र में इन टीचरों की इमेज बहुत ख़राब है कि ये कामचोर और निकम्मे हैं, और ये कुछ नहीं करते हैं, बैठे बैठे फ्री की तनख्वाह लेते हैं। ये बात कोई कहेगा नहीं, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सरकारी अधिकारी और ख़ास तौर पर
ये जब से आईएएस अधिकारियों को इस विभाग का एचओडी बनाया गया है, इस विभाग में टीचरों की जैसे शामत आ गई है। प्राइमरी के बच्चे क्या कर रहे हैं हम आप सब जानते हैं, लेकिन अधिकारियों का सारा वक्त इन पर नियंत्रण करने में ही गुजर रहा है। ये बहुत चिंता की बात है। अब अगर टीचरों से इंसान के साथ साथ कुत्ते भी गिनाए जाएंगे तो समाज में उनको फिर इज्जत कौन देगा? जब आप ये कहते हैं कि टीचर एक बहुत सम्मान का पेशा है, तो क्या उनको कुत्ते गिनने के काम में लगाया जाएगा? अब तक उनसे बाथरूमों में सफाई की तस्वीरें ली जाती थी, बाथरूम साफ करवाने में उनकी ड्यूटी लगती थी। इसके अलावा नेताजी अगर कहीं जाते हैं सत्तारूढ़ दल के, तो इन टीचरों का काम है कि उनकी सभा में भीड़ भी कराएं। ये अतिरिक्त काम है, यह 90वां काम है जो उनके पास है। तो एक आदमी क्या क्या करेगा? क्या वो 50 आदमी है? क्या वो सुपरमैन है? क्या वो शक्तिमान है? और क्या ईश्वर ने उनको 10-20 हाथ 10-20 टांगें दे रखी हैं? आखिर इनके साथ इस तरह का व्यवहार क्यों हो रहा है? सरकार, संगठन और टीचर्स, इनके बीच का जो तालमेल है, ये आईएएस अधिकारियों ने ऐसा गड़बड़ाया है कि आज टीचर सर्वाधिक आपको या तो तनाव में मिलेगा या अवसाद से ग्रस्त होगा, जिसे हम डिप्रेशन कहते हैं। वो फिर हमारे आपके बच्चों को क्या पढ़ाएगा? तो आज की चर्चा पूरे समाज के लिए है और एक व्यापक चर्चा है, एक चिंता का विषय है। तो जो लोग भी ये डिबेट देख रहे हो, कृपया अपनी अपनी राय भी फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, व्हाट्सएप, जहाँ भी आप इस डिबेट को देख रहे हैं, अपनी राय भी हमको भेजते रहिए। कुछ बयान सुने आप, फिर टीचरों पर चल रहे इस वज्रपात के बारे में पूरी चर्चा। आखिर किन परिस्थितियों बस उन्होंने ऐसा निर्णय लिया है, ये थोड़ा जानना जरूरी है और मैं निश्चित बात करूंगा। थोड़ा ये व्यवहारिक नहीं लग रहा है, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं निश्चित उनसे बात करूंगा। इन्होंने जो पूरी की पूरी शिक्षा नीति है उसको बर्बाद करके रख दिया। इन्होंने पढ़ाई के सिस्टम को चौपट कर दिया। आप सोचिए, पीएचडी करने वाले लोग, पीएचडी वाले लोग, एमफिल वाले लोग, टेट करके लोग, सुपर टेट करके लोग, और किसी तरह मेहनत से जिनका नंबर टीचर के लिए आता है, शिक्षक के लिए आता है, उनसे ये काम, इस तरह का काम कराएंगे तो इस सरकार को शर्म करनी चाहिए और चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। एक शिक्षक के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं हो सकता। तो एक शिक्षक के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं हो सकता। संजय सिंह हैं, रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता हैं और ये भी बेसिक स्कूल में यानी प्राइमरी स्कूल में पढ़ के आए हैं। फराज किदवई समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, शायद ये कॉन्वेंट स्कूल से पढ़े होंगे। विजय कुमार बंधु अटेवा के अध्यक्ष हैं। योगेश त्यागी जूनियर शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं। डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा टीचर्स एसोसिएशन के जाने माने लीडर्स हैं, पहले प्रदेश अध्यक्ष थे, आजकल टीएफआई के यानी टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इनका प्रमोशन हो गया है। टीचर तो अवसाद में है, परेशानी में है, तनाव में है, पर शर्मा जी का प्रमोशन हो गया। वीरेंद्र जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे स्टेट हेड। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। और क्या क्या काम बाकी हैं संजय भाई, तो बता दीजिए एक बार में, बेचारे ये भी करा लें टीचर लोग। नहीं वीरेंद्र जी भाई साहब, ब्रजेश जी भाई साहब, अध्यापक का काम है शिक्षा का इको आ रही है। हाँ, मैं ठीक कराता हूँ, आप बोलते रहें जी। तो जी, आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है। हेलो जी आ रही है, आ रही है। अच्छा। देखिए जी, जो शिक्षक का काम है समाज के निर्माण का होता है। शिक्षा का काम छात्रों के जीवन को बनाना। मैं भी, आपने कहा कि मैं भी प्राइमरी स्कूल से पढ़ा हूँ। मैं उस समय का छात्र रहा हूँ जब तख्ती लेके जाते थे और उसको घोटते थे और उससे मुल्तानी मिट्टी और इस सबसे हम लोग लिखते थे बैठ के, मतलब चौक से उस पर जो होता था। टाट पट्टी पे बैठने वाले छात्र हैं और गुरुजी संटी लेके बैठते थे पेड़ के नीचे। उन प्राथमिक विद्यालयों से हम लोग पढ़ के निकले हैं। तो मैंने वो भी समय देखा है जो अनुशासन गुरुजी का रहता था, वो भी आज भी मेरे तो जीवन उसी में का बदला ले रहे हो। तो शिक्षक की तो बहुत बड़ी भूमिका है। नहीं, बदला का सवाल ही नहीं उठता है, कोई सवाल ही नहीं उठता है। अगर हम भारत को विश्वगुरु बनाने की बात करते हैं, मैं उसी मुद्दे पर आ जाता हूं, तो सबसे पहले तो शिक्षक की बड़ी भूमिका होगी। आप इस पर जरूर मुझे कुछ ना कुछ कहेंगे, लेकिन मैं कह रहा हूं भारत को अगर आप लग रहा है कि मैं कुछ कहूंगा, तो शिक्षक को तो सम्मान देना पड़ेगा। जी, क्योंकि आपने कई सारे मुद्दे उठाए हैं ना। तो अब जो अलीगढ़ का मुद्दा है, जैसे
ये बेहद निंदनीय है। इसको तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कौन से अधिकारी हैं, क्या है, किस लिए आदेश जारी किया है? वेल डन ये संजय पूरा सिंह जी, जांच का आपसे विषय ऐसे है। बहादुर जवाब इसमें की मुझे सरकार का उम्मीद तो थी। आप बहुत बहादुर हैं, मैं आपकी सराहना करता हूं। आपने कहा तो कि इसकी निंदा होनी चाहिए। बिल्कुल, शिक्षक का अपमान ना योगी जी बर्दाश्त करेंगे, ना मोदी जी बर्दाश्त करेंगे। शिक्षक बहुत महान होता है। गुरु गोविंद दो खड़े काको लागे पाए, ये सनातन संस्कृति का संदेश है। तो शिक्षक हमारा सबसे बड़ा है, गुरु भगवान के समान है शिक्षक हमारे लिए। मैं बल्कि आपकी बात को मानते हुए आगे बढ़ा रहा हूं, डीजी बेसिक एजुकेशन को या डीजी शिक्षा जो भी पद है, जो भी अधिकारी उस पर बैठा उसको सस्पेंड कर देना चाहिए। टीचरों से कुत्ता गिनवाओगे? अरे तुम ही गिन लो वो जाके। तो नहीं बिल्कुल। देखिए, लेकिन देखिए इसके पीछे थोड़ा सा मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि जो हमारे देश के अंदर एक एनिमल लवर का मामला है, जिसमें अभी कपिल सिब्बल जी कोर्ट में थे। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आपके मानवाधिकार को हम देखेंगे, कौन सा आपका मानवाधिकार है। तो जरा ये जो एनिमल लवर हैं, जो इतना जिनके कारण से तो भाई माननीय IAS सुप्रीम की कोर्ट को ड्यूटी दखलंदाजी लगती, करनी पड़ रही है। कुत्ता तो हम गिनने में एनिमल- IAS की, IPS एनिमल- की, PCS, एनिमल लवरों से PPS, BSA की ड्यूटी लगे। नहीं। कुत्ता गिनने में तो समझ में भी जी। आए बात। मैं उन नहीं ब्रजेश जी भाई साहब, भारत का नागरिक होने के नाते और गुरु का सम्मान करने वाले, माता पिता के समान मैं गुरु को मानता हूँ। उसके तहत मैं कहना चाहूँगा, जो पशु प्रेमी हैं हमारे देश के अंदर, जो NGO चलाते हैं, वो Thank you, खुद sir. इसकी गिनती करवाएं सरकार के साथ खड़े होके। वो क्यों नहीं करवाते इसमें? मैं तो कहता हूं और कुछ काम बचा हो गांव में, झाड़ू उड़ू लगवाने का, फंसी नाली, चौक नाली, सीवर लाइन का, तालाब सफाई करने का, वो सब काम टीचरों को दे। नहीं ब्रजेश जी भाई साहब, ये तो नहीं ये तो मतलब आपने मैं आपके क्रोध को जान, प्राइमरी गुस्से टीचर जान रहा को हूं। आप गुलामों से बदतर लेकिन- जिंदगी दे रखी है। मैं एक बात नहीं मैं एक बात कहना चाहता हूं। जैसे अटेंडेंस को लेके है, पिछले साल जब हाजिरी का मामला आता, हमारे शिक्षकगण नाराज हो रहे थे, तो सरकार ने 15 सदस्यीय कमेटी बनाई थी, जिसमें शिक्षक संगठन भी शामिल हुए थे। अरे वो सब उनकी बात सिफारिश पीछे पर, छूट गई। हुआ अभी था कि उस पे 36 आप तरह डिबेट के कराएंगे ऐप तो हैं, मैं 36 मैं मोर उस देन पे- 3 उस पे भी मैं जवाब दूं। 3 दर्जन से ज्यादा ऐप हैं नहीं। जिसपे हर वक्त उससे डेटा लिया जा रहा है। अब अटेंडेंस तो बहुत छोटी नहीं, बात नहीं। हो गई। नहीं, मेरी जानकारी नहीं है ऐसी। थैंक यू लेकिन सर, ये कि बहुत जो, शुक्रिया आपका। हाजिरी मैं का इस मामला डिबेट था, को थोड़ा उस आगे पे बढ़ाता सरकार हूं। की- फराज किदवई, जी। समाजवादी पार्टी अपोजिशन के प्रवक्ता हैं। बहुत शुक्रिया आपका किदवई साहब। तो बताइए, टीचरों से तो कुत्ता तक गिनवा ले रही है सरकार। ब्रजेश जी, आप लोग को कोई ऐसी इनके साथ सिंपैथी नहीं हो रही? ब्रजेश जी, जब अभी आपने अपना शुरुआती उद्बोधन किया तो उसमें आपकी एक लाइन मैंने पकड़ी। आपने कहा कि ये कौन लोग हैं जो ये सब करवा रहे हैं। अब बहुत सारे डिसीजन सरकार लेती है, बहुत सारे अधिकारी ले रहे हैं, और जाहिर सी बात है आदरणीय मुख्यमंत्री जी उसके हेड हैं, हेड ऑफ द स्टेट हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि सचिव वैद गुरु तीनी जौ प्रिय बोल ही भय आस, राज धर्म तन तीन कर होय बेगही नास। इसका मतलब ये हुआ कि डॉक्टर या अपने पेशेंट के परिजनों से डर करके, और सचिव अपने राजा से डर करके अगर गलत राय देता है तो राज धर्म तन तीन कर होय बेगही नास, तो नाश होना निश्चित होता है। अब आज की तारीख में आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ये सब राय इसलिए मुझे लगता है दी जा रही है कि लोग सरकार से खुद परेशान हो गए हैं, चाहे वो अधिकारी हों, चाहे वो शिक्षक हों, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो। अब देखिए, शिक्षकों का मसला है अगर, ब्रजेश जी, तो मैं एक मुद्दा और उठाना चाहता हूं। एक शिक्षक महोदय से मेरी बात हो रही थी, हमारे मित्र हैं, उनका नाम नहीं लूंगा मैं। अब शिक्षकों की आप पीड़ा समझिए, बाकी कुत्ता गिनना, बिल्ली गिनना सब आपने बता दिया है। उस पर दोबारा बोलने से, 89 तरह के काम करते हैं। हाँ, दोबारा उस पर बोलने 89 से आपका टाइम नहीं वेस्ट करूंगा मैं। जी। देखिए, एक सरकार नियम लाई थी, जितने यहाँ पे पैनल में लोग बैठे हुए हैं मुझे लगता है सब शिक्षकविद हैं, कि 23 अगस्त 2010 के बाद से जो भी अपॉइंटमेंट होगा वो टेट के थ्रू होगा। करेक्ट, यही नियम आया था। अब 1 सितंबर 2025 को एक और ऑर्डर आता है, उसमें है कि जितने भी टीचर्स आज की तारीख में जिनका अपॉइंटमेंट कभी भी हुआ हो, उनको टेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। सही है नहीं? अच्छा, अब आप एक बात बताइए मुझे
कि क्या किसी डॉक्टर्स, अब शिक्षक की पीड़ा आप देखिए अब ब्रिजेश जी। व्यवहारिक समस्या पे आइए। ये आप तो अरे technical चीजों पे चले गए। इससे कम क्या, ये अरे बहुत बड़ी ये जो समस्या है। इनकी जिंदगी मुहाल है, इस पे जरा बात अरे कर आगे लो। होने वाली है। मैं आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं। अब आज की तारीख में कोई 55 साल का शिक्षक, उससे कहा जा रहा है कि आप टेट क्वालिफाई करो। क्या डॉक्टर साहब ये कहा जाएगा तुम दोबारा नीट दो? आप समझिए बात को। क्या किसी आईएएस अफसर जो प्रमोट होकर के आया था, वो 57-58 टीचर साल का का है? काम है पढ़ाई करना, जो उसका प्रिंसिपल दायित्व। जैसे दरोगा जी का काम है कानून व्यवस्था। जी जी। क्या किसी पुलिस वाले को कुत्ता गिनने के काम में लगाया गया है? नहीं, बिल्कुल नहीं लगाया तो गया। पर इनको क्यों लगाया जा रहा है? अब वही तो मैं आपको बता रहा हूं कि और सिर्फ आज कुत्ता ही नहीं, बल्कि एक जगह बाल गोपाल को दूध भी पिलाएंगे, मास्टर ट्रेनर की भूमिका भी मिड निभाएंगे, डे मील भी शिक्षक करेगा। और आयुष्मान कार्ड भी बनवाएंगे, तमाम तरह सफाई भी कराएंगे, और नवोदय विद्यालय के फॉर्म भी भराएंगे। मतलब इतने काम है कि अब उसने लिख दिया, लिखने वाले ने, कि जगह नहीं है, बस इतना ही है। बस आप देखिए ब्रिजेश यही जी, है ना? सही है ये पर्चा? सही है, बिल्कुल सही है, हमारे सही पास है। भी ब्रिजेश जी, दो बातें मैं कहूंगा। मुझे तो, मेरे जो कई दोस्त जो है प्राइमरी टीचर हैं, बेचारों के पास टाइम नहीं होता। मेरे पास टाइम है इतनी व्यस्तता के बावजूद, पर फराज भाई उनके पास टाइम नहीं। मैंने कहा भैया कहाँ हो? तो बोले ऑनलाइन डेटा अपडेट कर रहा हूँ, बाद में बात करूँगा। ये हालात कर दिए हमारे दोस्तों की। अब देखिए एक नया डेवलपमेंट क्या हुआ है ब्रिजेश जी। मेरा समय है तो थोड़ा 60 सेकंड और दे दिए। कि अब तक के हम लोग ये सुनते थे कि किसान खेत में आत्महत्या कर रहा है, मजदूर अपनी जहां मजदूरी कर रहा है वो आत्महत्या कर रहा है, छात्र अपनी फीस नहीं जमा कर पा रहा है। अभी अखबारों में आया था, एक छात्रा थी पूर्वांचल की किसी जिले की, वो अपनी फीस नहीं जमा करवाई थी, वो आत्महत्या कर रही है। अब खबरें आ रही हैं कि टीचर्स भी आत्महत्या कर रहे हैं। तो अब टीचर जो आत्महत्या कर रहा है, वो तो उसकी आत्महत्या नहीं, वो हत्या है ब्रिजेश जी। थैंक यू सर, बहुत अरे सर, शुक्रिया। बहुत कम टाइम दिया आज आपने मुझे। बहुत टाइम दिया। बिल्कुल, हम तो 2 ही पॉइंट बोले हैं खाली। और अच्छा, बोलिए। एक 20 सेकंड और दीजिए, मैं आपको आज बधाई दूंगा। मैं आपको बधाई दूंगा और मैं चाहूंगा, आपके पास मुद्दा नहीं है। नहीं सुनिए तो सर, और मैं चाहूंगा कि आपका चैनल पूरे देश में देखा जाए, क्योंकि ये पहला चैनल है जहां पर शिक्षकों की जो पीड़ा है उसको कम से कम आप डिस्कस कर रहे हैं। आप बधाई के पात्र हैं। बहुत शुक्रिया। बाकी लिख मैं- के तो हम बहुत सारा लाए थे, आपने विजय बोलने ही नहीं दिया। कुमार, सेकंड राउंड ले लीजिएगा। विजय कुमार बंधु मेरे साथ मौजूद हैं, पेंशनर्स के, टीचर्स के पेंशन के लिए लड़ाई लड़ने वाले, बहुत जाने माने कर्मयोगी हैं। बहुत शुक्रिया आपका विजय जी। और क्या क्या काम टीचर करता है? देखिए, मैं अभी आपने एक शब्द बोला था कि 36 ऐप हैं, है ना? तो मैं गया था एक बार प्राइमरी स्कूल में, तो एक महिला हमारी माँ शक्ति मिली, तो उसने कहा कि हम लोग भैया मैं डिटेल लाया हूँ ऐप हाँ, तो हम भैया ऐसे सब भरते अफसर रहे। एक ऐप बनाता है। हाँ, हम कारण ऐसे- क्या है कि वो अधिकारी उन ऐप को बनाने में दलाली खाता है, जी, और पुराने अफसर का कहता है उसका ऐप अच्छा नहीं है, जी, जी। नया बजट स्वीकृत कराता है, नया ऐप बनवाता है और दलाली खाता है। जी, तो ये बात ऊपर कोई सुनने को तैयार नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल जुनून यही काम बात है ना, उठाया, दलाली बिल्कुल का। बिल्कुल सही है। तो 36 ऐप हैं, तो पहले हमने जब सुना 36 ऐप है, तो पहले शादी ब्याह में 36 गुण मिलाए जाते थे। आज 36 ऐप जो मिलवाया जा रहा कितने है। ऐप है ना? हाँ बिल्कुल है। और वो महिला माँ शक्ति हमारी जो कह रही थी, वो बड़ी महत्वपूर्ण बात कहा। हम दिन भर उसी में बैठ करके डाटा फीड करते रहते, तो गांव के लोग कहते हैं, गांव की भाषा में, कि देखो मास्टरनियाँ पढ़ा नहीं रही, मोबाइल चला रही है। मतलब हमारा दीन भी गया, धर्म भी गया। मतलब हम पढ़ा भी नहीं पा रहे हैं और बदनाम भी अलग अच्छा, से। काम का कितना बोझ है एक टीचर पे? आप, मैं बता रहा हूँ, इतना ज़्यादा है। और शिक्षक को खास करके मैं इसलिए कह रहा हूँ, शिक्षक का काम होता है कि पीसफुल माइंड उसका रहे, एक ऐसी व्यवस्था में रहे जब वो शिक्षण का काम कर सके। अब वो आलू लेके जा रहा है, फिर बैगन लेने ढूंढने जा रहा है, फिर गैस सिलेंडर खत्म हो गया, फिर प्रधान जी हुड़की वाला दिखा रहे हैं, फिर बीएसए साहब की जांच हो रही है, फिर बीएलओ आ गया, ABS फिर गुंडाई कर रहा है। हाँ, फिर SIR अभी चल ही रहा है। प्राइमरी की परीक्षाएं अभी 10 से 15 एक टीचर दिसंबर मुझे तक थी। बता रहे थे मेरे दोस्त ने कि बाथरूम की फोटो भेजनी पड़ती है per day। बिल्कुल सही बिल्कुल बात है बिल्कुल ये? सच है, बिल्कुल सच है। कि बाथरूम साफ है कि अब नहीं? आप कल्पना करिए, एक टीचर अगर बाथरूम के साथ सेल्फी भेजता है, हाँ। तो उसकी डिग्निटी क्या रह जाती, क्या उसका स्वाभिमान रहेगा और क्या बच्चों को स्वाभिमान देगा। मतलब सोचें। और ये कुत्ते वाला प्रकरण, तो मतलब हम तो आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि कम से कम आपने इस बात को रखा। मतलब एक शिक्षक से कुत्ते की गणना कराएंगे। मुझे इस शासन व्यवस्था पर, इस शासन में बैठे लोगों पर, इस अधिकारियों पर तरस आ रहा है कि आप एक तरफ कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े, मतलब एक भगवान का अच्छा, दर्जा। मैं तो ये मानता था कि जब से IAS अधिकारी DG बने हैं शिक्षा के, जी। बड़ा बदलाव आ गया होगा।
हाँ, बदलाव आया, ऐप में आया, ऐप की कमाई हो रही है, ये बदलाव आया, मैं तो कह रहा हूँ बदलाव आया है। और और कुत्ते जो की आपने मार- कहा कि एक गया तो दूसरा वाला दूसरा बताता है, दूसरा ऐप लेके आता है। दूसरा ऐप ऐप 36 ऐप क्यों चल रहे हैं, मैं ये नहीं डिकोड कर ऐप पा हो रहा। गया है, ऐप हो गया है शिक्षा व्यवस्था का। और मैं बता दूं, अभी जब परीक्षाएं हुई तो सारे सारे टीचर लगभग SIR में लगे हुए हैं। अब आप कल्पना करें, गांव का बच्चा आ रहा है, घूम रहा है, तो गांव में क्या जा रही मेंटलिटी कि टीचर आ नहीं रहा, अब उसको क्या पता उसकी ड्यूटी वहां लगी है। मतलब हम कहते हैं इसीलिए कि दीन गया और धर्म गया शिक्षकों का, और शिक्षक का क्या वो अपमान करके डिप्रेशन में रहते हैं, पर तनाव में रहते हैं, बिल्कुल। घर परिवार को टाइम दे पाते हैं? बिल्कुल नहीं। और मैं आपको एक बार बता रहा हूँ, ऐसे तमाम ऐसी बहनें हैं, पता लगा कि वो दिन भर ड्यूटी करके गई, शाम को खाना बना रही, तब तक फिर आ गया कि इसका डाटा आप जल्दी भरिए। अब रात में 9 बजे 10 बजे कोई अपने परिवार के लिए, हम तो एक बात इसीलिए कहते हैं कि हम लोग जिंदगी के लिए नौकरी किए थे, अब जिंदगी ही नौकरी के लिए हो गई है। नहीं, और धमकी ऊपर से सस्पेंड कर देंगे, जांच कर देंगे, हाँ, बिल्कुल ट्रांसफर चल कर रहा, देंगे। बिल्कुल चल रहा है। मतलब कोई भी चीज बची नहीं है। बड़ी बेइज्जती हो बहुत रही है बहुत टीचर्स की। बहुत ज्यादा और पीड़ा में अपमानजनक भी है, हो। बहुत पीड़ा जी, में बहुत है। शुक्रिया आपका। मैं डॉक्टर दिनेश चंद शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं TFI के, मेरे साथ मौजूद हैं। शर्मा जी, थैंक यू आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप लोगों ने एक आंदोलन चलाया था डिजिटल अटेंडेंस के खिलाफ। अब डिजिटल अटेंडेंस नहीं, कंप्लीट 360 डिजिटल वेरिफिकेशन हो रहा है, और अब तो कुत्ते भी गिनवाए जा रहे हैं। तो आप इसका समर्थन करते हैं? ये पहले तो मैं आपका साधुवाद दूंगा कि ये शिक्षक खेती में जब भी कोई विषय आता है तो आप उसका संज्ञान लेते हैं और बड़ी जोरदारी से शिक्षकों के पक्ष में जिस प्रकार से आप बात रखते हैं और हम लोगों को बात रखने का मौका देते हैं, उसके लिए आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। ये जो अलीगढ़ का एक अखबार में खबर छपी, इससे ज्यादा निंदनीय निंदनीय कुछ हो नहीं सकता। सरकार को ऐसे अधिकारी को दंड देना चाहिए। जब कल मेरी जानकारी में आया, उसके बाद ही तुरंत हमारी जो जिला शाखा है वो अलीगढ़ में जाकर के वहां के जो अधिकारी है उसका विरोध किया है, और अधिकारी ने फिर ये कहकर के पल्ला झाड़ा कि शिक्षकों से संबंधित नहीं था। लेकिन ये बात की चीज है, जहां पहले ये इस तरह की बात अधिकारी आके सोच कैसे लेता है, इसको सरकार को निश्चित तौर पर उसका वो निर्धारित करना ही, उत्तरदायित्व निर्धारित करना चाहिए कि भाई आपने शिक्षकों से इस प्रकार का कार्य कराने का आके सोच कैसे लिया। दूसरा, जहां तक डिजिटल अटेंडेंस की बात है, अभी 2 साल पहले हम सारे प्रदेश के शिक्षक संगठनों ने मिलकर के एक विरोध किया था, और विरोध के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने वो जो एक फेस रिकॉग्निशन अटेंडेंस थी उसको वापस ले लिया। लेकिन अभी एक माननीय उच्च न्यायालय का एक आदेश आया, जिसमें हमारा ही एक साथी कोई कोर्ट में गया था, उन्होंने कहा कि नहीं, ये इनके लिए ये उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल अटेंडेंस होना चाहिए। एक कमेटी बनी, कमेटी में सारे जितने भी शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधि हैं वो गए थे, और वहां पर सबने एक स्वर में कहा कि आप इस उपस्थिति या हाई कोर्ट के आदेश के क्रियान्वयन की बात आप कर रहे हैं, तमाम शिक्षकों के ऐसे आदेश हैं जो हाई कोर्ट ने दिए हैं। अनुदेशकों के मानदेय बढ़ाने का है, ग्रेच्युटी 62 साल पे ग्रेच्युटी का है, शिक्षा मित्रों के मानदेय बढ़ाने का है, तमाम आदेश हैं जो क्यों, कोर्ट ने एक दिए ये भी हैं। तो आदेश है लेकिन कि सरकार ने प्राइमरी उनका- स्कूलों में अधिकारियों के बच्चे पढ़ेंगे। कितनों के पढ़ते हैं? जी जी जी, ये भी विषय लाया तो गया अब था। आप मुझे तो बताओ उसमें कि ये विस्तार प्राइमरी से- टीचर्स के ऊपर कितना बोझ है, ये मैं जानना चाहता हूँ। बोझ इतना है कि टीचर जबरदस्त डिप्रेशन में है। अभी आपने सुना होगा, कई अध्यापकों ने मुरादाबाद में ही एक आत्महत्या की, बुंदेलखंड में एक आत्महत्या की, और जब से ये SIR आया है, SIR के बाद तो शिक्षकों पर जबरदस्त बोझ जो है बढ़ गया है। और जो हमको कभी ज्ञान देते हैं, जब हम शिक्षकों के लिए कहते हैं कि भाई जीवन जीने के लिए हमको भी जो सुविधाएं अन्य कर्मचारियों को हमको दी जाए, तो जो शासन की बैठकों में जो हमको ज्ञान देते हैं कि हमको 220 दिन पढ़ाई चाहिए, आज वो ज्ञान देने वाले लोग बिल्कुल शांत हो गए हैं। अभी अर्धवार्षिक परीक्षा हुई है, अर्धवार्षिक परीक्षा में शिक्षक विद्यालय में नहीं था, अर्धवार्षिक परीक्षाएं होती रही। अच्छा, बिना टीचर के एग्जाम हो गए? SIR, बिना टीचर के एग्जाम हो गया? अरे आप बताइए ना, गजब है भाई। तो सरकार जानती है ना कि इतना बड़ा संख्या में अध्यापक जो है जो SIR में लगा है, तो कैसे परीक्षाएं हुई होंगी, आप बताइए। और अभी ये SIR चल रही है, फिर बोर्ड एग्जाम आएंगे, 80% टीचर बोर्ड एग्जाम में लगा दिया जाएगा, और उसके बाद जब साल पूरा होगा, अच्छा, एक तब बात फिर बताओ पैमाना कि खड़ा ये किया सब जाएगा। कामों में सारे काम ये प्राइमरी टीचर से ही क्यों कराए जाते हैं? ऐसा क्या है, इनके पीछे क्यों पड़े हैं? नहीं, इनके पीछे इसलिए पड़े हैं कि रेवेन्यू को छू नहीं सकते ये लोग,
इनको देखता है कि एक गरीब छात्र हमारे यहाँ पढ़ने आ रहा है, अगर महीने 2 महीने ये विद्यालय बंद कर देंगे तो जो पूंजीपति लोग हैं, धन्ना सेठ लोग हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, उनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। बिगड़ेगा तो उस गरीब छात्र का बिगड़ेगा, जो गरीब वंचित जो लोग आ रहे हैं, जिनके बच्चे आ रहे हैं, उनका बिगड़ेगा। तो एक कहना चाहिए प्रत्यक्ष रूप में नुकसान छात्रों का दिखाई जनता को भी नहीं देता, सरकार को भी अच्छा, नहीं देता। मैंने तो सोचा जानकार था लोग कि जानते जब हैं। किसी आईएएस अधिकारी को डीजी एजुकेशन यानी एजुकेशन विभाग का हेड बना दिया जाएगा तो मुझे लगा कि सब कुछ बढ़िया हो गया होगा। अब बढ़िया इतना हुआ था कि अभी आप ही ने चैनल पे चलाया था, एक आए थे साहब, वो रोज सुबह से शाम तक पहला आदेश सर्व होता था, जब तक अधिकारी उसे फॉरवर्ड करके आगे भेजता था तो दूसरा आ जाता था। शाम होते होते 10 आदेश आ जाते थे। मजबूरी में हमको निदेशालय पे 25-30 हजार शिक्षक ले अच्छा, जाते थे, एक अब तो फाइनल धरने पर बात बैठना बताओ, पड़ा। फिर योगेश जी की तरफ चलेंगे। ये इतने ऐप कौन बनवाता है? कोई मुझे बता रहा था 36 से ज्यादा ऐप बेसिक शिक्षा विभाग में चलते हैं। अब आप सच्ची सूचना किसके पास होगी? आप तो बता ही चुके हैं सब क्या चल रहा है केला। केला, आप सच्ची सूचना किसके पास होगी? ठीक बात है, जान ले लो गरीबों की। बहुत शुक्रिया आपका दिनेश जी। तो मैं योगेश त्यागी को आमंत्रित करता हूँ। ये जूनियर शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं और ये एक बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं जो इस वक्त टीचर्स की यूनियन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन पता नहीं क्या कारण है कि योगेश जी मुंह में टेप मार के बैठते हैं, पर आज काफ़ी आग्रह के बाद ये तैयार हुए हैं बोलने के लिए। तो बताइए, ये प्राइमरी टीचरों से कुत्ते गिनवा लिए हैं और क्या क्या काम बचा है जो इनको करना है बेचारों को? मिश्रा जी, सबसे पहले तो आपको मेरा प्रणाम और धन्यवाद इसलिए क्योंकि जब भी शिक्षकों पर कोई आफत आती है सबसे पहले निकल कर आते हैं और डिबेट के माध्यम से इस प्रदेश के शिक्षकों की समस्याओं को रखने का काम करते हैं। बहुत धन्यवाद इसके लिए आपका। आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। और रही शांत रहने की बात, तो मिश्रा जी, पूरा वर्ष कई वर्षों से लड़ते ही बीत रहा है इस सरकार और इस विभाग से। अभी अलीगढ़ का प्रकरण जो चल रहा है, हमारे शिक्षकों से कुत्तों की गिनती कराने का, तो मैं आपको इनके बारे में, इन बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय के बारे में बता दूं सर। ये बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय की फेसबुक वाल चलती है, उस पर आप देखिए इतना पक्ष लेकर के ऐसा लगता है कि बेसिक शिक्षक का हितैषी इस देश और दुनिया में बेसिक शिक्षा अधिकारी राकेश सिंह से अलावा कोई नहीं है। जबकि सबसे ज्यादा प्रताड़ित अगर कोई है उत्तर प्रदेश में तो अलीगढ़ में इन बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय से हमारा शिक्षक प्रताड़ित। वहां पर कम से कम वर्तमान स्थिति में मेरी जानकारी के अनुसार 2500 ऐसे शिक्षक हैं जिनका एक दिन का वेतन कटा हुआ है और कई वर्षों से कटा हुआ है, इनके द्वारा भुगतान नहीं किया गया। और लेकिन वाल पर देखिए, इस पूरा तरीके से उत्तर प्रदेश शिक्षक की जानता है तारीफ कि करते हैं। बेसिक शिक्षा अब क्या के ये कहा बीएसए कितने करप्ट हैं, ये हर कोई जानता है। ये कोई ढकी छिप मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत करप्ट कैडर है, सब जानते हैं इसके बारे में। अब आप ये जब बताओ कि हमारा आज प्राइमरी टीचर पर जब कितने आज बोझ हैं, संगठन के लोगों ने इसका उनकी विरोध परेशानियां किया, क्या हैं तो टीचरों वो की? बयान दे रहे हैं कि हम इस शिक्षकों के लिए डायरेक्ट नहीं है। अरे डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट तो शिक्षकों के लिए किया गया है। तो आप मुझे ये बताओ कि टीचरों के ऊपर इस वक्त काम का क्या क्या दबाव है, पढ़ाई के अलावा और क्या क्या काम करना पड़ रहा है उन्हें? मिश्रा जी, पढ़ाई के अलावा ही सब काम लिया जा रहा, पढ़ाई ही नहीं कराई जा रही। शिक्षकों से उत्तर प्रदेश में विभाग के जिम्मेदार अधिकारी पढ़ाई नहीं करा रहे, केवल शेष कार्य दे रहे हैं। 36 ऐप की आपने चर्चा की, वास्तविकता यही है कि 36 ऐप का काम चल रहा है। और ये ऐप, जैसा कि आपने भी कहा, मैं भी इसको बड़े खुले मन से कहना चाहता हूँ, इस ऐप में उन लोगों जो संलिप्त लोग हैं उनको इसकी आमदनी है, वो ऐप तैयार कराए जाते हैं, उससे इनडायरेक्टली हर अधिकारी अपना ऐप तैयार कराता है और मंजूरी भी मिलती है। खास बात देखो, मैं एक बता दूं, जो प्रेरणा ऐप हमारे यहाँ चल रहा है सबसे रत्ती ऐप है, और उस ऐप को वो संस्था ने डेवलप किया है जिसका यूपी डिस्को में रजिस्ट्रेशन बंदे यानी सर्विस प्रोवाइडर के रूप में। हाँ, वो तो बहुत बड़ा घोटाला है, हम लोगों ने तो खोला भी था उसको, ऐप बना करके हमको दे रहे हैं, उस वक्त किया भी था। है हमारे। पर एक बात बताइए कि इस तरह का जब काम लिया जाएगा तो टीचरों की मन स्थिति क्या होती है, उनके मन में क्या चल रहा होता है? टीचर तो मिश्रा जी इस समय डिप्रेशन में है। इस SIR में 35 टीचर, शिक्षा मित्र और टीचर जो BLO के रूप में काम कर रहे थे, उन्होंने आत्महत्या कर ली। पूरे देश की बात है ये स्थिति है जहां जहां ये काम चल रहा था।
वहाँ 35 टीचर और शिक्षा मित्र इस बलि का बकरा बन गए इस SIR में। विद्यालयों की पोजीशन मैं अपनी बता दूं मिश्रा जी, मैं 4:30 बजे सुबह उठता हूँ और उठने के बाद सारी क्रियाएं निपटाने के बाद सीधे मंडी जाता हूँ सब्जी खरीदने के लिए, और मंडी खरीद करके आता हूँ, तब विद्यालय लेकर उसको आप सब्जी और अध्यक्ष खाने होके का इंतजाम पढ़ाने करता आप हूँ। स्कूल पूरा दिन जाते इसी हो? में लग जाता है। अध्यक्ष होके आपको स्कूल जाना पड़ता है? आपको तो माफी जी होगी। सर, पर डे प्रतिदिन आप हमें 9 से 3 हमारी लोकेशन चेक करें, मैं विद्यालय में आपको मिलूंगा। क्या हाल कर दिया आप लोगों का। एक समय अध्यक्षों की ये रंगबाजी थी कि जिधर से गुजर जाए कर्फ्यू लग जाता था, सरकारें डरती थी। और आज देखो त्यागी जी सुबह 4:30 बजे उठ के स्कूल जा रहे हैं। यही बदलाव है, ईमानदारी से बता, यही वो बदलाव है मैं जो संजय सिंह को बताना चाहता हूँ। यही वो बदलाव है। वीरेंद्र जी भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। त्यागी जी, ये ऑनलाइन अटेंडेंस की भी आपने चर्चा की। अभी हमारी लोगों की बैठक हुई जिसमें उन्होंने कहा, अभी संजय सिंह ने अब कौन सा ऑनलाइन अटेंडेंस सर, अब तो आपकी लाइव लोकेशन है उनके पास, अब हो गया आप लोगों का। वीरेंद्र जी हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद है। भाई वीरेंद्र जी, ये क्या चल रहा है प्राइमरी टीचर्स के साथ? आज आप जिक्र भी कर रहे थे, क्या है पूरा प्रकरण, थोड़ा बताइए। और टीचर्स किन माहौल और किन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं? देखिए, आप ये कह सकते हैं कि मास्टर नाम एक काम अनेक, और इसी तरह से उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था चल रही है। हालांकि अलीगढ़ में जिस बेसिक शिक्षा अधिकारी राकेश सिंह ने आदेश जारी किया था, उन्होंने अपना आदेश वापस ले लिया है काफ़ी आलोचना और हंगामा के बाद। लेकिन उस आदेश में ये कहा गया था कि मास्टर अब डाक ट्रैकर का काम करेंगे यानी कि वो हंसना नहीं चाहिए, कुत्तों की निगरानी करेंगे। स्कूल के आसपास जो आवारा कुत्ते घूमते हैं उनका चिन्हीकरण कराएंगे। पशुपालन विभाग और नगर निगम की सहायता से उनको वो उसमें मदद करेंगे और उसमें पकड़वाएंगे। अब यह संभव नहीं था कि मास्टर स्कूल के गेट पे खड़ा होकर कुत्ता रखा हुआ है, और उसके स्टेटस के भी खिलाफ काम है ये। लेकिन चूंकि हवाला ये दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने 100 मोटो संज्ञान लिया है एक मामले का, और उसमें सुप्रीम कोर्ट के 22 अगस्त का और 7 नवंबर के 2 आदेशों का हवाला दिया गया है, जिसमें हर जिले में एक नोडल अधिकारी बनाने की बात कही गई है जो आवारा कुत्तों और स्कूलों के आसपास घूमने वाले कुत्तों की निगरानी करे और इसमें मास्टरों की सहायता ली जाए। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यह जानकारी आई थी। लेकिन ये बात सही है, इतनी देर से बात हो रही कि मास्टर क्या क्या काम करे। मास्टर जनगणना कराए, वोटर लिस्ट बनाए, चुनाव कराए, स्कूल में पढ़ाए भी, मिड डे मील भी बनवाए और बिल्डिंग भी बनवाए, सर्वे भी करे। मास्टरों के पास काम ज़्यादा है। ऐसा एक वातावरण बन गया कि मास्टर स्कूलों में नहीं पढ़ाते हैं, मौज करते हैं, फ्री की तनख्वाह ले रहे हैं, इसलिए इनको और सारे काम में लगा दो। कोई कहता है कि जो महिला टीचर है वो स्कूल में स्वेटर बुनती रहती है बैठ के जाड़े में, धूप खाती हैं। अरे आप कौन सा स्वेटर बुनेंगे, अब तो मार डालेंगे अगर ऑनलाइन डेटा नहीं दिया तो बाथरूम साफ नहीं हुआ तो देखिए, कक्षा 5 तक तो स्कूल में बच्चों को फेल भी नहीं कर सकते, और प्राइमरी स्कूलों में बच्चों की संख्या भी दिन ब दिन घट रही है। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। हालांकि इससे पहले छत्तीसगढ़ राज्य में भी प्रिंसिपल को और हेडमास्टर को कहा गया कि आप लोग कुत्ता की निगरानी कराइए और उसकी जनगणना कराइए, उसमें सहयोग दीजिए सर्वे में। नहीं, उसका नाम जनगणना नहीं होगा, कुत्ता गणना होगा। वहां भी उसी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया गया है। वैसे ब्रजेश जी, उत्तर प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है। खास तौर से ग्रामीण इलाकों में कई जगहों पर एक स्कूल पर एक ही मास्टर है। तो एक मास्टर के पास इतने सारे काम हो जाएंगे तो वो काम कैसे होगा। वैसे भी मास्टर का जो सम्मान पहले था शिक्षकों का, उसमें कमी आ गई है। आर्थिक मंदी ने भी, आर्थिक दौर में महंगाई ने भी उनके सामने तमाम चुनौतियां खड़ी की हैं। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले शिक्षकों के सामने और समस्या है। अब आपको बताएं कि एक स्कूल के एक प्राइवेट टीचर थे, वो एक घर में पढ़ाने जाते थे, तो वो बच्चे को पढ़ा रहे थे कि सूरज पश्चिम से निकलता है।
तो बच्चे के पिता ने सुना और उठ के आए, कहे मास्टर साहब ये क्या पढ़ा रहे हो तुम, बच्चे को बर्बाद कर रहे हो। तो कहें इनकी भाई साहब 500 रुपया महीना में सूरज पश्चिम से निकले। तो पिताजी ने फिर अगले दिन मास्टर साहब का 1000 रुपया महीना वेतन कर दिया, जिससे कि सूरज पूरब से तो कम से कम निकले लागे। अच्छा, ये त्यागी जी ये कह रहे हैं 4:30 बजे उठते हैं, मंडी जाते हैं, आलू लाते हैं, पालक खरीदते हैं, मूली। वो इनको सवेरे शाम को रात में ही प्रधान जी मीनू भेज देते हैं। अच्छा, कि मास्टर साहब जब आ रहे हो स्कूल के लिए तो मंडी से आलू टमाटर और सब्जी और साग ले आयो। ये मीनू आ जाता है रात में। हाँ, इनके रात के भाई मिड डे मील बनना है, और मिड डे मील नहीं बना तो वो भी आफत है, उसमें प्रधान की भी जिम्मेदारी है। तो प्रधान जी रात में भेज देते मास्टर साहब को कि सवेरे मंडी होत आयो, क्योंकि देखिए आलू तो बहुत ज़्यादा लगता है स्कूलों में, तो आलू की खपत सबसे ज़्यादा है, और उसमें भी कमीशन खोरी का आरोप लग जाता है मास्टरों पे कि पुराना आलू ले आए, घटिया आलू ले आए, घटिया सब्जी बन रही है। उसको भी मिड डे मील चेक करने के लिए भी कई सारे अधिकारी आते हैं स्कूलों में कि ठीक से बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब मास्टर साहब का खून निकाल लो यार, यही बचा है बस। तो मास्टरों के सामने देखिए बड़ा धर्म संकट है। बेचारे जितनी तनख्वाह पा रहे हैं उससे ज्यादा उनसे काम लिया जा रहा है। अपने घर की इसमें तो सब्जी कोई ला पाते हैं कि नहीं ये शक लोग? है। वैसे अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा यूपी के सिद्धार्थनगर जिले में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में कहा गया कि जो दुल्हनें होंगी उनके सजाने का काम मास्टरों के हवाले होगा। हाँ हाँ, कहा गया था ये आया ब्यूटी था पार्लर एक लेके मामला। जाएंगे। हाँ, सही कहा आपने, और ठीक है। ये भी कहा गया कि मध्य प्रदेश में एक घटना आई कि वो वहाँ पर मास्टरों को टाइपिस्ट बना दिया गया, और बिहार में तो एक इससे भी बड़ा कांड हो गया कि मास्टर लोगों को काम दिया गया कि जो खुले में शौच कर रहे हैं उनकी निगरानी करें। बिहार में एक फरमान हुआ था कि अगर कोई लोटा लेकर जा रहा है तो तुरंत उसकी रिपोर्ट करें, उसको पकड़ लें और पुलिस बुलावें। तो पहले जो लोटा लेके जा रहा पहले मास्टर से मारपीट करेगा कि वो मास्टर को मौका देगा कि तुम पुलिस बुलाओ। हो सकता है कि उसी लोटा से वो उनके सर पे मार दे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये एक सब बात भी बताओ, बड़ी- ये मैं तो सोचा था कि आईएएस अधिकारी आ गए, अब तो अच्छी व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन सबका ध्यान केवल एक ऐप बनाने में रहता है, और इन लोगों की हालत तो बड़ी खराब होती जा रही है। बड़ा दुख हो रहा है इन लोग के साथ जो है। देखिए बहुत सारे तरह के मास्टर भी हैं और अधिकारी तमाम सारी चीज़ों से लाते हैं और सरकार में नंबर बढ़ाने की कोशिश करते हैं। उनके सामने भी तमाम विचित्र आदेश भी आते हैं। ये जी। देश ऐसे ही भीड़ भाड़ वाले तंत्र से चल रहा है जहां तमाम हजारों विचित्र आदेश आपको मिलते रहेंगे। जी, एक conclude मास्टर करें साहब वीरेंद्र ने एक बच्चे को शायरी सिखा दी, रंगीले थे थोड़े, उन्होंने सिखा दी कि प्यार कभी ना करो परदेसी से, रोते रोते नैन थक जाएंगे, और प्यार करो पड़ोसी से, खिड़की से ही दर्शन हो जाएंगे। जी। तो तमाम मास्टरों की विचित्र कहानियां हैं। मास्टर ही क्या, ब्रजेश जी एक लाइन मैन था, एक गांव में एक महिला से प्रेम करता था और उससे मिलने जाने के लिए रोज रात में वो गांव के लाइट 2 घंटे काट देता था। तो उसको एक दिन गांव वाले ने पकड़ा, बहुत मार मारा। तो ऐसे बहुत सारे कहानियां आती रहती हैं सरकारी तंत्र में। अच्छा, ये योगेश फिलहाल- त्यागी जी को नहीं पता तो मैं बता दूं, वैसे ये बांटते होंगे, हफ्ते में एक दिन इनको आयरन की गोलियां भी बांटनी होती हैं हाँ मास्टर साहब। बिल्कुल ठीक बात। जी जी देखिए मास्टरों के जिम्मे तो काम बहुत है, 14-14 घंटे भी इनको काम करना पड़ता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मिड डे मील पर एक कहानी सुनिएगा जी। एक 4 लाइन की कि चपरासी खीर के पतीले पर दंड पेल रहे हैं, हेडमास्टर साहब रोटी बेल रहे हैं, सारे मास्टर मिलकर खाना परस रहे हैं। इस तरह स्कूलों में शिक्षा के बादल बरस रहे हैं। एक पत्रकार बोले, मास्टर जी आप सुबह सुबह राशन लाते हैं और दिन भर उसे पकाते हैं, शाम को ठिकाने लगाते हैं, फिर आप बच्चों को कब पढ़ाते हैं? तो मास्टर जी बोले कि बच्चों को पढ़ाने की चिंता तो हमें सताती है, लेकिन उससे भी बड़ी चिंता हमें खाए जाती है कि खाना स्वादिष्ट नहीं बना तो अधिकारी
तरह तरह की जांच के गोले दाग जाते हैं, और यदि खाना स्वादिष्ट बन जाए तो बच्चे खा पी कर घर भाग जाते हैं। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन के लिए, अंदर की जानकारी देने के लिए। और बहनों भाइयों, इन सब ऐप से, सरकारी घेराबंदी से, अधिकारियों की चाकरी से अगर टीचर बच जाता है तो मीडिया वाले कैमरा लिए उसका पीछा करते हैं कि टीचर की एक गलती हो जाए उसका खून निकालने को बेताब रहते हैं। मीडिया से बचना भी उसके लिए एक बड़ा चैलेंज है। कई लोग लिख रहे हैं कि अपने बारे में भी बोल दो, तो मैंने मीडिया वाली बात भी कह दी। तो मेरे साथ संजय सिंह मौजूद हैं, रूलिंग पार्टी बीजेपी के प्रवक्ता हैं। इतना अत्याचार और इतना तनाव और दबाव देकर आप क्या ये उम्मीद करते हैं कि वो टीचर बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दे पाएगा? ये तो नस्लों को ख़राब करने वाली बात हो गई। नहीं ब्रजेश जी, वैसा देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है वो शिक्षा पर है, और हम एक अच्छा राष्ट्र के निर्माण के लिए बच्चों को के भविष्य की चिंता है। रही बात जो आपने डिबेट रखी है, निश्चित रूप से मैं आपकी चिंता जो आपने प्रकट की है, आपका जो लोकतंत्र का चौथा खंभा है उसको आप बखूबी निभा रहे हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। लेकिन ऐसा नहीं है। अब कुछ कारण है, जैसे अब SIR का है तो एक संवैधानिक व्यवस्था के तहत हमारे अध्यापक गण लगे हैं, और राष्ट्र निर्माण में, राष्ट्र को बचाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। कम से कम वो देश की जिहादी ताकतों को तो बाहर निकाल रहे हैं। ठीक बात। उस गणना में जिहादी ताकतें बाहर हो रही हैं। मैं अपने अध्यापकों को, मतलब गुरुजनों उससे को नाली प्रणाम नाला करूंगा साफ करा कि लोगे जिनके डर जिहादी के चलते, SIR के चलते, नहीं नाली नाला साफ नहीं करते वो, नहीं ये नाली नाला तो हमारे गुरुजन नहीं करते साहब। आप तो कह ही रहे हो ये कि काम जिहादी भगा रहा है और टीचर। व्यवस्थाओं का है। लेकिन नहीं, हाँ, मैं बिल्कुल SIR के माध्यम से जो हमारे गुरुजनों का योगदान है उसको बिल्कुल नमन करना चाहिए। ये SIR की प्रक्रिया के चलते जो देश के अंदर जिहादी ताकतें थी वो कम से कम गायब तो हुई देश से निकल के। इसके लिए मैं अपने गुरुजनों को आपके नमन पास करूंगा हर बात का कि सब जो बहुत भी बढ़िया भागे हैं जवाब देश से रहता है। देश- जिहादियों के खिलाफ राष्ट्र का निर्माण टीचर कर रहे हैं। नहीं, ये बहुत बढ़िया बात आपने कही, बहुत बढ़िया बिल्कुल बात। बिल्कुल मैं ओके, बताइए, ये तो बिल्कुल, कह मैं रहे अभी हैं उस ऐसी बात बात पे, नहीं जी, है, जी। तो फराज की दुआई बताएंगे कैसी बात है फिर? देखिए ब्रजेश जी, टीचरों का माइक अपने सामने करिए। हाँ, टीचरों का भी जो आपने जिक्र किया उसमें शायद एक चीज़ मिस हो गई कि जो कोविड के दौरान जो वैक्सीनेशन का डेटा था उसके कलेक्शन का भी टीचरों के ऊपर ही जिम्मा डाला गया था। एक अभी हमारे पास व्हाट्सएप आया आपकी डिबेट के बीच में ही, और एक मास्टर साहब हैं, उन्होंने कहा कि ये भी ज़रा ब्रजेश जी के माध्यम से कह दो कि जो स्कूलों की बिल्डिंग है उनकी हालत भी बहुत ज़्यादा जर्जर है, उससे टीचरों की जान का खतरा है। तो मास्टर साहब, मैंने आपकी बात देखिए ब्रजेश जी के सामने लगा दी। उसकी फोटो भी भेज दी। अब एक बहुत अच्छा आइडिया मैं आपको दे रहा हूं ब्रजेश जी आपके माध्यम से। जो कुत्ते गिनने वाला है वो भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को लगा दे, टीचरों को छोड़ दे। इतनी बड़ी पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, आप लगिए ना, उसके आप लगिए, कार्यकर्ता आप जो लगिए, हैं आपके लोग उसके कोर्ट में खड़े उसके हैं ना, कार्यकर्ता जो सिब्बल साहब हैं लगे, आपके वकील हैं, उसके कार्यकर्ता आपके जो वकील हैं, लगे चुप हैं, कराइए, उनसे कहाँ कहिए। बोला? आपकी आवाज जा रही है, आप बोलो, अच्छा। कंटिन्यू। तो इतनी बड़ी पार्टी है, उनके अपने कार्यकर्ता हैं, तो सबसे बढ़िया तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कुत्ते गिने वो बहुत, क्योंकि और कोई कंस्ट्रक्टिव काम तो वो कर नहीं रहे। अच्छा, जिहादी भगा रहे हैं। हाँ, तो उसका डेटा दे दे। हम तो बांग्लादेशी कह रहे हैं, डेटा योगेश दे दे। त्यागी आज कितने- बताएंगे कितने जिहादी भगा कितने चुके जिहादी हैं। भगा उनको दिए। लगाइए, दूसरी आपके बात ये है वोटर- कि अब संजय भाई रुक जाओ जरा। हाँ, आप बोलो, हाँ, कंटिन्यू सर। हाँ, क्या है अब कि 25 सेकंड और है। देखिए भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो, ठीक है, ये संजय जी बोल रहे हैं जिहादी भगा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कफ सिरप के थ्रू जो बच्चों की हत्या हो रही है, तो वो जो नेक्सस है, वो जो माफिया है, उसको भी पकड़ लें उधर, लेकिन कोई ध्यान नहीं है। और ब्रजेश जी, मैं आपको बस एक चीज बता देता हूं, आपने क्वालिटी एजुकेशन की बात की, अभी आपने क्वालिटी एजुकेशन की बात की। सरकारी डेटा है उसके हिसाब से पिछले कुछ सालों में जो स्कूल एनरोलमेंट रेशियो है वो 2,45,00,000 से गिर गया है। अब इसका रीजन क्या है, बच्चे स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं? और अगर उत्तर प्रदेश की बात करिएगा तो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया की किताब है, उसके हिसाब से जो बच्चों का प्राइमरी ड्रॉप आउट रेट है वो पूरे 20 जो स्टेट्स हैं उनका हुआ था, उसमें उत्तर प्रदेश 15वें नंबर पर है। तो ये आदरणीय मुख्यमंत्री जी के शासनकाल में ये हो रहा है कि प्राइमरी ड्रॉप आउट जो है वो उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा हो रहा है। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो लड़कियों का सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, मैं इकोनॉमिक सर्वे का डेटा बता रहा हूं आपको, उसमें 36 स्टेट्स का जो हुआ उसमें
उत्तर प्रदेश 30वें नंबर पर है, पेज नंबर 168 पर लिखा हुआ है। जी और ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो सीनियर सेकेंडरी का जो है जी। उसमें 36 स्टेट्स में से उत्तर प्रदेश 28वें नंबर पर है। तो आज की तारीख में क्या हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे केंद्र की सरकार हो ब्रिजेश जी, चाहे उत्तर Thank you, प्रदेश sir. की सरकार हो, इनको जनता के आम मुद्दों से कोई मतलब नहीं है। ये कुत्ता गिनवाएंगे, बिल्ली गिनवाएंगे, खनखजूरा गिनवाएंगे टीचरों से, और टीचरों से आयरन की गोली बटवाएंगे। से आयरन की गोली बटवाएंगे Thank you, और sir. बच्चों को पढ़ाने से वो बंदी महरूम जी, कर मैं और आपसे जिहादी जानना भगवाएंगे। चाहता हूं। जी ब्रिजेश जी, जिहादी भगवाएंगे। थैंक यू सर। तो मुझे ये बताइए कि ये जो सब कुछ चल रहा है, टीचरों पर इतना तनाव दबाव है, उनको इस तरह के नॉन प्रोडक्टिव वर्क्स में लगाया गया, इसका शिक्षा व्यवस्था पर क्या असर पड़ा? देखिए सर, इससे शिक्षा का जो शिक्षा और शिक्षण का जो माहौल है वो ख़त्म हो गया है, और हमको ऐसा लगता है कि वर्तमान व्यवस्था शिक्षा को चाहती नहीं है। इसीलिए तमाम शिक्षा के इतर तमाम सारे कामों में लगा दिया जाता है। यहाँ तक आप समझिए कि राजनीतिक रैलियों में भी शिक्षकों को क्या बात करें? भीड़ बढ़ाने के लिए लगाया जा रहा है। ड्यूटी लगती है? हाँ, ड्यूटी लगती है। और अभी ये मेरे पास डाटा है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, सीतापुर जिले से भी 25 तारीख को एक कोई कार्यक्रम होने जा रहा है, उसमें 5000 से ज़्यादा लोग एक जिले से भेजे जा रहे हैं। और जब इस तरह की घटना एक बार पुण्यतिथि किसी महापुरुष की थी, राजनेता की थी, महापुरुष नहीं कहेंगे, उसमें शिक्षकों को लगाया जा रहा है। मतलब शिक्षा के छोड़ करके बाकी जितने काम है कराए जाए। मुझे इसके पीछे एक आशंका जो लग रही है कि जो सरकारी संस्थाएं हैं, सरकारी व्यवस्थाएं हैं, उस प्राइवेटेशन की तरफ वर्तमान सरकार का नजरिया है, और इस तरह धीरे धीरे सरकारी टीचरों के बारे में ये सरकार क्या राय रखती है? ये राय रखती हैं, बिल्कुल ये क्लियर है, कामचोर है, निकम्मे हैं? बिल्कुल बिल्कुल ये रखते हैं, और ये चाहते हैं सरकारी व्यवस्था खत्म हो जाए, हर चीज़ प्राइवेटेशन हो जाए। ये प्राइमरी के विद्यालय, ये तमाम मिडिल क्लास, ये इंटर कॉलेज, जितने भी सरकारी संस्थान, इनको खत्म करने की एक रणनीति है। उसी के तहत ये सारी प्रक्रिया दो तरह से, जी, एक conclude करें, 20 सेकंड बचा आपके एक तो पास। पब्लिक के बीमत में गया कि मास्टर पढ़ाता नहीं। अरे जब हमें पढ़ाने का मौका ही नहीं मिलेगा तो हम पढ़ाएंगे तो कहाँ? आप क्या करते हो सारा दिन? और सर एक सेकंड, और आप क्या करते हो मैं सारा कहता दिन? हूं मैं कहता हूं कि अगर सरकार में थोड़ी हिम्मत हो तो गैर शैक्षणिक कार्य से शिक्षकों को विरत करके जितनी यहाँ अच्छी व्यवस्था चाहते हैं उतनी व्यवस्था हम देने को तैयार है, लेकिन गैर शैक्षणिक काम आप बंद कर दीजिए। अगर आपके अंदर हिम्मत है। और विश्वगुरु कौन बनाएगा? कुत्ते गिनने से बनेंगे या बच्चों के पढ़ाने से बनेंगे? ये सवाल है बड़ा। ओके, डॉक्टर दिनेश शर्मा, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो कुछ भी प्राइमरी टीचर्स के साथ चल रहा है, इससे शिक्षा व्यवस्था पर क्या असर पड़ा और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है? शिक्षा व्यवस्था तो बिल्कुल इस साल जो स्थिति है उसमें तो बिल्कुल चौपट कर दी गई है। जब 80% 90% शिक्षक जो है अन्य कार्यों में लगा दिया जाएगा तो कहाँ से होगा? 2.5 महीने 3 महीने विद्यालय से बाहर शिक्षक रहेगा, उसके बाद कोई कहे कि उसका सिलेबस आप कवर कर दीजिए, कहाँ से हो जाएगा? जो बच्चा 3 महीने का सिलेबस छोड़ करके आगे रह गया उसको कौन पूरा कर देगा? मैंने क्या कहा, क्योंकि गरीबों के बच्चे हैं, उनकी जो अप्रत्यक्ष में नुकसान हो रहा है वो किसी सरकार के जो महत्वपूर्ण पदों पर बैठे लोगों का तो हो नहीं रहा है। अभी हमारे मैं दोनों प्रवक्ताओं का जवाब देना चाहूंगा। अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि भाई किसी जिहादी नाम से उनको बाहर कर रहे हैं और राष्ट्र निर्माण में सहयोग कर रहे हैं। आपके विचार अच्छे हैं, राष्ट्र निर्माण में सहयोग कर रहे हैं, तो इन राष्ट्र निर्माताओं के लिए एक तो पूरे देश में पेंशन एक कर दीजिए, बहुत दिन से मांग रहे हैं, कोई पेंशन नहीं दे रहा है। दूसरा, जिहादी बाहर कराते कराते इनको बाहर मत कर दीजिए। 1 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट का फराज साहब उसकी चर्चा कर रहे थे कि 1 सितंबर को आगे आके जो बच्चे 25 साल 20 साल पहले टीचर नियुक्त हुआ, सरकार की शर्तों पर नियुक्त हुआ, आज आप उससे करें कि वर्तमान वाली योग्यता आप अर्जित करिए। तो 2 चीजें में अनुरोध भाजपा वाले प्रवक्ता से है। और जो फराज भाई ने डाटा प्रस्तुत किया ये थोड़ा गलत है। जब योगी जी की सरकार आई थी तो 1,52,00,000 छात्र एनरोल्ड थे उत्तर प्रदेश में, आज 2.5 करोड़ छात्र एनरोल्ड है, और ड्रॉप आउट रेट भी यूपी का जो बहुत कम हो गया है। प्राइमरी टीचर्स के वैकेंसी भी काफी खाली हैं, ये भरे गए हैं नहीं भरे गए हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं भरेगा। अरे ये तो अभी सदन में भी बात आती है, जब डेटा, जब भाई शिक्षा मित्र को आप 1.5 लाख शिक्षा मित्र को आप शिक्षक के साथ जोड़ देते हैं, जब भर्ती की बात आती है आप कहते हैं हमारा रेशियो पूरा है, और जब शिक्षा मित्र आपसे वेतन मांगता है कि हमको शिक्षा वाला, तो आप कहते हैं कि नहीं आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो ये तो मतलब जो है मतलब कहना चाहिए। ऑलराइट, शुक्रिया आपका शर्मा जी। शर्मा जी शुक्रिया आपका। मैं योगेश त्यागी जी को आमंत्रित करता हूँ। योगेश जी, इधर 10 सालों में शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता, खासतौर पर प्राइमरी स्कूल्स में, मिडिल स्कूल में, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा इन सब कुछ घटनाक्रम से? मिश्रा जी, हम यूं कहें कि जब से विभाग में डीजी की व्यवस्था लागू हुई, और डीजी की व्यवस्था लागू होने से बेसिक शिक्षा चौपट होती जा रही।
क्योंकि यहाँ पर नए नए प्रयोग हो रहे हैं और टीचर को पढ़ाने का मौका नहीं दिया जा रहा। बिल्कुल, क्योंकि पूरा दिन, अभी आपने तो ऐप की बात कही, ऐप तो है ही है, इसके बाद यूट्यूब सेशन होते हैं। हाँ? अब आप बताइए, यूट्यूब सेशन होते हैं। अरे ये कौन और लेता उसको है? ये कहीं परियोजना से किया जाता है, कहीं पीजी की तरफ से होता है, कहीं जिले से होता है, यूट्यूब सेशन किए जाते हैं। अब उसका सब्सक्राइबर आप सोचो कितने बढ़ाए, और सबको सब्सक्राइब करना अनिवार्य हो जाता है। तो हर जगह से दूसरा रास्ता निकाला जाए, ओके, कैसे किसी के नंबर सब्सक्राइबर एक बढ़ाए न्यूज़ जा को रहे ऐसे हैं। करके दिखाया जाए। ये अलग ही मतलब किस्म का अभी- स्कैंडल चल रहा है। जी जी, अभी अभी दिनेश जी ने कहा, बद्दू जी ने कहा, वास्तविकता ये है कि आज जो अच्छा, आप मुझे अपना उदाहरण दे के बताओ कि इतनी व्यस्तता और इतने काम के बीच आप कितना ध्यान दे पाते हैं बच्चों की पढ़ाई में? मैं मिश्रा जी, चूंकि हमारे पास स्टाफ तो बहुत कम है, और मैं आप बता दूं मेरे विद्यालय में 218 की छात्र संख्या है और लगभग 80% उपस्थिति रहती है। बहुत प्रयास करने के बाद मैं 1-2 घंटे ही ले पाता हूं, इससे अधिक नहीं क्लास ले पाता हूं। जबकि हमारे अनुदेशक हैं, वो एक अनुदेशक तो केवल तो और आप केवल क्या ऐप करते हो वाला सारा काम ही दिन? करता रहता है सारा दिन क्या और करते कोई हो काम आप? नहीं करता है, आप करते क्या हो केवल सारा ऐप का दिन? काम करता है। आप सारा दिन क्या करते हो? बस खाना बनवाते हैं सर। जिस दिन रोटी बनती है मिश्रा जी, उस दिन पूरा स्टाफ लगता है रोटी में। ये स्थिति हो जाती है कि सारे टीचर्स भी हमारे देख रेख में लगते हैं कि रोटी जल्दी बन जाए, नहीं तो 3 बज जाएगा, 2 बज जाएगा, ये स्थितियां होती। ओके, और ये डेटा उटा अपडेट और करते हो ऐप अधिकारी पे? सर, अधिकारी भी निरीक्षण में आता है, पढ़ाई नहीं पूछता है वो। हाँ, वो पूछता है खाना बना कि नहीं बना, अब बना तो कैसा बना। ओके, शिक्षा नहीं पूछता वो कैसी हो रही है। बहुत शुक्रिया आपका योगेश जी। मैं अपने सभी अतिथियों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि एक जन सामान्य के गंभीर मुद्दे पे, जिसमें आम आदमी, गरीब आदमी, मजदूर, किसान, लोअर मिडिल क्लास, गरीब लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, उन स्कूलों में मास्टरों को किस हाल में पहुंचा दिया गया है और वो आने वाली पीढ़ी को कैसे तैयार करेंगे, इस मसले की डिबेट में आप सबने अपने विचार प्रस्तुत किए। सभी टीचरों से आग्रह है, आप भी हमारे सब्सक्राइबर बनो। जब उनका सब्सक्राइब कर ले रहे हो तो हमारा यूट्यूब भी सब्सक्राइब कर लो। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार आपको प्रियव्रत दीक्षित मिलेंगे, जो बताएंगे कि आपने स्पेशल 26 फिल्म देखी होगी। बुलंदशहर में आज उसका रीमेक हो गया। नकली सीबीआई और नकली छापा। घुसते ही पहले व्यापारी को 5-7 तड़ाका मारा पिटाई की और कहा ये छापा है, और सारा सामान समेटकर चले गए। बड़ी दिलचस्प कहानी है, आप इसे गौर से देखिए। आप इस स्कैम से सावधान रहिएगा। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।